यूपी सरकार में फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। बीजेपी की ओर से ये साफ किया गया कि यूपी में अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद जून के आखिर या जुलाई में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही 2022 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ की ही अगुवाई में लड़ा जाएगा। बीजेपी ने यूपी में पार्टी के सभी विधायकों के कामकाज का मूल्यांकन करने की भी तैयारी की है। इसी आधार पर अगले विधानसभा चुनाव में टिकट बांटे जाएंगे। कल ही यूपी के प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह ने राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की थी, जिसके बाद मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कल शाम बेहद अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ पार्टी के कई महासचिव भी शामिल हुए। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और अरुण सिंह भी मौजूद रहे। उधर जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद भूपेंद्र यादव ने कहा कि बैठक में विधानसभा चुनाव की समीक्षा हुई, साथ ही सेवा ही संगठन अभियान पर बात हुई। रिपब्लिकन नेताओं से अगले साल होने वाले मध्यावधि चुनाव पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चर्चा की। पूर्व राष्ट्रपति ने नॉर्थ कैरोलिना में जीओपी सम्मेलन में सैकड़ों रिपब्लिकन अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, अमेरिका का अस्तित्व अगले साल मध्यावधि चुनाव पर निर्भर करता है। चीन में 3 से 17 साल के बच्चों को भी सिनोवैक वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। सिनोवैक के चेयरमैन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बच्चों की पूरी आबादी को वैक्सीनेट किया जा सकता है। उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में यात्री बस पर बम से हमला किया गया। इस बम धमाके में 3 बच्चों समेत 11 यात्रियों की मौत हो गई। अफगान सरकार ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के वास्ते बम रखने के लिए तालिबान पर आरोप लगाया। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 37 लाख के पार हो गए हैं। अब तक 37,37,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से जान चली गई है। 15 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। डी-डे एनिवर्सरी पर फ्रांस का मशहूर नॉर्मैंडी मेमोरियल खोला गया। कोरोना महामारी के बढ़ने पर मेमोरियल को बंद करने का फैसला लिया गया था। नॉर्मैंडी यूनेस्को में विश्व के धरोहरों में भी शामिल है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कोरोना प्रतिबंधों में पूरी तरह छूट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, 21 जून से पहले प्रतिबंधों में ढील देना जानलेवा साबित हो सकता है। ब्रिटेन में महामारी में अब तक 1,27,000 लोगों की जान जा चुकी है। चीन में नए सेशन के लिए स्कूलों और कॉलेजों को खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नए एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। 1 करोड़ से ज्यादा चीनी छात्र 7,200 परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होंगे। स्विट्जरलैंड के स्टार प्लेयर रोजर फेडरर को फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में कड़े संघर्ष के बाद जीत मिली। 59वीं रैंक के डोमिनिक कोपफर को 7-6-5, 6-7-3, 7-6-4, 7-5 से शिकस्त दी। रोजर फेडरर ने 68वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के चौथे दौर में पहुंचकर बड़ा रिकॉर्ड बनाया। अमेरिका के मायामी में दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी कॉन्फ्रेंस में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में मायामी के मेयर फ्रांसिस सोरेज ने भी शिरकत की। विवादों में रही बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे 2009 में शुरू किया गया था।